देखो इस क्लास में सभी बच्चे मुख बधिर है, ना सुन पाते ना बोल पाते हैं, और उनको ये साइन में पढ़ाएंगे। तो आज भारत के नक्शे के बारे में बताएगा। बताओ तुम। जम्मू कश्मीर, हाँ ये पंजाब के बारे में बता रहा है कि हम इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये बच्चे बोलते नहीं है, सुनते नहीं है, तो ये साइन से बताएंगे। मध्य प्रदेश, अभी हम इन बच्चों को पूछेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, तो ये बच्चे बताएंगे। तो सबको बताना है। ये आज ही अभी इन्होंने पढ़ाया है हमारे टीचर ने, और अभी बच्चे ने देखो 6-7 कवर कर लिया है अपनी साइन में, और अभी तक इसने पूरा नीचे तक गया भी नहीं है। अभी आपने देखा कि ये बस 6-7 ही बताए, और 6-7 इन बच्चों ने अभी बता दिया है। सबको समझ में आया? निकिता आया? ये देखो उस बच्ची ने बता दिया कि राजस्थान को क्या करते हैं। नमस्ते। आज क्या स्पेशल पढ़ा रहे हैं? बस बच्चों से ड्राइंग करवा रहे हैं। 1 घंटा ड्राइंग करवाते हैं रोज बच्चों को तो क्लास में। आपका शुभ नाम? मेरा राकेश कंवर है।
कितने समय से आप यहाँ पे हैं? मैं 2021 से पढ़ा रही हूँ, 5-4 साल हो गए पढ़ाते। और आपको इसको यहाँ पे आने के लिए क्या वहाँ नहीं था? शुरुआत में तो मैं ऐसी आई थी कि बस जॉब करनी है, चले जाते हैं वहाँ पे। पर यहाँ आके इन बच्चों के साथ में रहा तो एक जॉब नहीं है कि मतलब एक सेवा या फिर बच्चे जो बच्चे हैं इनका मतलब लगन भाव देख के हम यहाँ पे आए थे। फिर हम यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया था। मैंने उसी जगह गई थी एक बार, पर वहां से वापस आ गई कि नहीं यही मतलब रहना है मेरे को। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाने के लिए कोई स्पेशल कोर्स वगैरह कुछ करना? हाँ, बीएसटी की थी मैंने स्पेशल, और बीएड की कर रखी है और एमएड कर रखी है, तीनों कर रखी है स्पेशल, तीनों ही स्पेशल है। नमस्ते। सीधा नीचे, नीचे नीचे बैठे रहो। हाँ, बस आराम से। आज क्या हो रहा है? ये संजना है, इसको सीपी है और हम इसकी एक्सरसाइज करा रहे हैं, जिसमें इसकी जो शोल्डर है, एल्बो है, ये एकदम स्टिफ हो रखा है। तो हम इसको रेंज ऑफ मोशन वाली एक्सरसाइज कराएंगे ताकि इसकी स्टिफनेस कम हो जाए। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर निखिल नारा है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मध्य स्पेशल स्कूल में काम करता हूँ। और ये भी हम संजना की थेरेपी कर रहे हैं ताकि अच्छे से काम कर सके। हाँ चलो। सर ये कितने टाइम से काम हुआ? मेरे को लगभग 1 साल हो चुका है यहाँ पे। ठीक, मैं मार्च 2025 से मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे और लगभग 1 साल होने वाला है। तो फिजियोथेरेपी की अलग से क्लास रहती है या फिर हर बच्चे के लिए? हाँ, हर बच्चे के लिए अलग अलग टाइम है। हर एक बच्चे का कुछ आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक एक सेशन होता है, जिसमें इनको अलग अलग एक्सरसाइज कराई जाती है। पहले इनकी हाथों की थेरेपी करते हैं, फिर पैरों की, फिर इनसे हम वॉकिंग करवाते हैं। अलग अलग गेट ट्रेनिंग हो गई, जैसे कि ये गेट ट्रेनिंग है। इसमें हम इनको ऐसे रख के बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप पूरा अच्छे से ऐसे होके आइए, ताकि बच्चों में गेट बढ़े। जैसे कि अभी ये है यश है। हाँ यश, आ जाओ। पार्ट्स को हम कम ज्यादा कर सकते हैं ताकि बच्चे आराम से, जो बच्चा जितना कंफर्टेबल है वो उतने कंफर्टेबल तरीके से आ जा सके। हाँ शाबाश शाबाश। हाँ पूरा नीचे जाओ। हाँ अब वापस मुड़ो। अभी ये इनके, हाँ बिना, हाँ शाबाश, आराम से, हाँ आराम से, हाँ शाबाश शाबाश, हाँ शाबाश। ऐसे करके हम इनकी गेट यानी कि वॉकिंग की हम इनका इम्प्रूवमेंट करते हैं ताकि ये स्ट्रेट वॉकिंग कर सके, साइड वॉकिंग कर सके, जिससे इनका बैलेंस और इम्प्रूव हो, चलने फिरने में दिक्कत कम हो। फिर इसके बाद ये स्टेयर्स हैं, आराम से। इसके बाद ये स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स की हाइट भी कम ज्यादा है। इन स्टेयर्स की हाइट ज्यादा है, उन स्टेयर की हाइट्स कम है, ताकि जो बच्चे जिनके पैर ज्यादा, उनको वहां से स्टार्ट किया जाए और वो धीरे 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 फिर उनको ऊंचे वाले स्टेयर्स पर लेके आए। वापस उल्टा, शाबाश, आराम से, धीरे धीरे। ऐसे करके हम इनकी स्टेयर वॉक कराते हैं ताकि इनकी जो अपर थाई की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके। आ जाओ, ये करो, ऐसे करो, चलो। ये एयर फील्ड एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर बोर्ड, जिसमें क्या होता है, बच्चा, इसमें एयर फील्ड होती है तो बच्चे को बैलेंस करना होता है चलने के लिए। हाँ चलो, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ वापस चलो, हाँ हाँ चलो आराम से, आराम से आराम से। हाँ वो छोड़ दो, मैंने पकड़ रखा है, वो छोड़ दो। हाँ बस, हाँ चलो चलो, हाँ चलो चलो, डरो मत, हाँ बस, हाँ डरो मत बस। हाँ शाबाश शाबाश, हाँ शाबाश शाबाश, शाबाश, बस बस, शाबाश, बस बस, शाबाश। आ जाओ। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर निखिल नारा है,
मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मधु स्पेशल स्कूल में। हमारे स्कूल में अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चों को मेंटली डिसेबल होते हैं, यानी कि उनकी समझने की क्षमता थोड़ी कम होती है, तो कुछ बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं। मेरा काम क्या होता है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, जैसे कि सीपी बच्चे हो गए, जिनकी जो जॉइंट्स है वो काफ़ी टाइट है, उनको लूज करना, साथ में उनकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना, ताकि वो जो भी डेली एक्टिविटी है जैसे कि नहाना, ब्रश करना, खाना खाना, इन सब में वो इम्प्रूवमेंट ला सकें। नमस्ते मैम। नमस्ते, शुभ नाम आपका? मेरा नाम शारदा देवी है। आज क्या बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? मैं बच्चों को जोड़ करवा रही हूँ। इस क्लास का क्या विशेष क्या है? इसमें बच्चों का क्या स्पेशल क्या करते हैं? ये बड़े बच्चे हैं, इस क्लास के अंदर 15 से 18 साल तक के बच्चे आते हैं, और इन बच्चों का जो मेंटल जो दिमाग है वो बहुत कम होता है। जैसे आज मैं इन बच्चों को जोड़ करवा रही हूँ, तो ये बच्चे अभी तो कर लेंगे, पर कल आएंगे तब ये बच्चे भूल जाते हैं जल्दी। कोई भी हो, किसी भी ले, तो इनको दोबारा से हम करवाना पड़ता है रोजाना। जैसे आज इनको मैंने बता दी कि आज 21 तारीख है, तो कल आएंगे तो ये भूल जाएंगे कि कल क्या है, तो ये आज वाला ही कहेंगे कि 21 है, 13 है। तो हमें इन बच्चों को रोजाना रिपीट करवाना पड़ता है हर काम। रोजाना रिपीट होती है? हाँ, इनकी रोजाना करवानी पड़ती है। इस लेवल के बच्चे जल्दी भूल जाते हैं। इनका ये आप कितने समय से यहाँ पे पढ़े हैं? मैं यहाँ पर 2023 से करवा रही हूँ। तो यहाँ पे आने का क्या आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या कारण रहा यहाँ आने का? तो मैं यहाँ आने का कारण है कि मैं इन बच्चों के साथ काम करना चाहती थी, और इन्हीं बच्चों के साथ मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया। नमस्ते। मधुर स्पेशल शिक्षण प्रशिक्षण जो संस्था है वो दिव्यांग बच्चों की है, उसमें सभी दिव्यांग बच्चे हैं। और मेरी जर्नी के बारे में पूछना चाहते हो तो मैं एक दिव्यांग बेटे की माँ हूँ, और बेटे के नाम से ही स्कूल खड़ा किया था। मैं चाहती थी कि दिव्यांग बच्चे किसी के ऊपर आधारित ना हो, समाज उनको अपने बराबर समझे, और यही टारगेट लेके हमने अपने बेटे के नाम से ये स्कूल खड़ी करी है। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उनको एक दिन अपनी दिनचर्या के बारे में बताना, यही हमारा एक उद्देश्य है इस स्कूल का। और दिव्यांग बच्चे जितने भी हैं, शुरू से आज हमारे पास 70-80 बच्चे आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, बच्चे 12वीं करके निकल भी गए, और कुछ बच्चे अभी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद दिव्यांगता में आप देखो तो हमारे पास मुख्य बधिर जो बच्चे हैं वो आपकी तरह ही पढ़ाई कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं कि मतलब हम सब सोच नहीं सकते कि ये बच्चा इतना अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो आईडीडी के बच्चे हैं, जो मानसिक मंदबुद्धि हम लोग बोलते हैं, उन बच्चों को हम उनकी दैनिक दिनचर्या सिखाते हैं भी कैसे खाना खाना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे टॉयलेटिंग करना है। इन बच्चों को हर काम सिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई देख के सीख जाए, नहीं, इन्हें प्रैक्टिकल हम लोग काम करवाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं सिखाते हैं। ऑटिज्म बच्चा है, खाना खाना नहीं आता है, तो उसको पहले खाना खाना सिखाते हैं, उसको बैठना सिखाते हैं। वो किसी बच्चे को मारता है तो वो आदतें छुटवाते हैं। एक जगह नहीं बैठ पाता तो उसको धीरे धीरे बैठना सिखाते हैं। मेन ये है कि अपने घर परिवार में, अपने समाज में ये बच्चे सेट हो जाएं, क्योंकि माँ बाप इन बच्चों को कहीं ले जाने से भी घबराते हैं। अभी आप एक जगह सोचो कि जहाँ शांति है और वहां ऑटिज्म बच्चा चला गया तो बच्चा बैठ नहीं पाता है।
लेकिन हम खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ऑटिज्म ऐसे थोड़े बच्चे आए हैं। और आज वो जब उनके माँ बाप मुझे फोन करते हैं कि मैडम मैं मेरे बच्चे को वहां होटल में लेके गई और शांति से बैठ के खाना खाया, तो बड़ी खुशी मिलती है कि भाई हमारा जीवन इन बच्चों के काम आया, मेरा जीवन। और वो बच्चा सीख गया, एकदम हाइपर आता है, भागता भागता भागता। आज वो 2 से 3 साल में वो आराम से बैठ के अपने माँ बाप के साथ कहीं जा सकता है और पता भी नहीं है कि इस बच्चे में ये कमी थी क्या। तो ऐसी सोच लेके हर पेरेंट्स, हर माँ ये चाहती है कि मैं भी थोड़ा बहुत मतलब इन बच्चों के लिए कुछ करूं। और मेरे पास लेके आती हैं, पहले दिन वो बताती है कि ये करता है, ये करता है, ये करता है। लेकिन मैं स्पेशल एजुकेटर हूं तो मुझे इन चीजों का थोड़ा नॉलेज है। मैं बच्चे को देख के बता देती हूँ कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे करता है, तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ऐसे करता है। तो हम धीरे धीरे, मैं उस बच्चे को पूरा पढ़ती हूँ, मुझे दिन रात वो बच्चा ही दिखाई देता है कि मैं इसको कैसे सुधारूं। और धीरे धीरे उस बच्चे में भगवान से दुआ करते हैं कि ये बच्चा सामान्य तो नहीं हो सकता लेकिन सामान्य जीवन जी सके। और नॉर्मल बच्चों के साथ इन्हें खड़ा करना बहुत बड़ी बात है। और मैंने ये मुद्दा 2014 में उठा लिया था। 26 जनवरी 2014 में इन बच्चों को मैंने स्टेडियम में खड़ा कर दिया था। उसके लिए मुझे बहुत सी बातों का सामना करना पड़ा। एडीएम साहब के पास गई, वो बोले मैडम नहीं, सब काम ये बच्चे समझ नहीं पाए। मैंने कहा सर एक मौका दीजिए। उन्होंने मुझे मौका दिया और आज मेरे बच्चे लगातार 15 अगस्त और 26 जनवरी प्रशासन के सामने अपना प्रोग्राम देके आते हैं और हमेशा बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। ये इन बच्चों का मतलब एक सोच है कि हम भी बराबर उनके साथ जाते हैं। तो शुरू में लेके गई तो कुछ बच्चों बोले मैडम कहाँ लेके आ गए, कहाँ लेके आ गए, यहाँ पे क्या है। फिर मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे प्रोग्राम होता है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, और हम भी यहाँ प्रोग्राम देंगे। तो उस लगातार देख लो आज 12-13 साल हो गए, लगातार मेरे बच्चे बहुत आगे जाने को। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती अंजू नेहरा है। मैं देपाल सर रोड पे मधुरी स्पेशल शिक्षण प्रशिक्षण से दिव्यांग बच्चों की स्कूल से बोल रही हूँ। और आपको ये शानदार भवन दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। जब मैं 2014 में यहाँ 13 में जब स्कूल शुरू किया था, 2 बच्चों से शुरू किया था और कम से कम हमने 11 भवन बदली कर ली। 11 भवन बदली करते करते जैसे कोई भवन पुराना था, कोई भवन दूर था। सबसे पहले पुनिया कॉलोनी में आए तो वो बहुत बाहर की तरफ था। उसके बाद में 2019 में मेरे एक मतलब संबंधी मानो या मेरे पिता समान मानो, उन्होंने हनीफ खान जी भाई साहब को मोटिवेट किया, मेरे स्कूल के बच्चों को दिखाया, तो उन्होंने ये जमीन हमें अलॉट कराई। और उसके बाद में भी जमीन तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम भवन बनाए। लेकिन मुझे क्या था, मेरे परिवार को क्या था कि ये स्कूल चलनी चाहिए। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम 5 कमरे बनाएंगे। और धीरे धीरे भगवान की दया से, इन बच्चों के सहयोग से हमने काफी लोन लिए हैं, काफी मतलब गोल्ड पे भी लोन लिया है। हमारी जमीन को भी हमने गिरवी रख के कुछ पैसा कमाया है और उससे धीरे धीरे बिल्डिंग बनी है। और आज इसके अंदर आप देखोगे तो आपके सामने देखिए, ये जो मेहनत की सफलता, मेरी मेहनत की सफलता है। यहाँ पे शुरू में ये जो बच्चे थे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए, ये 7 नवंबर की प्रोग्राम है, जैसे नेचर पार्क में लेके जाते हैं हम लोग बच्चों को हर साल। और ये प्रोग्राम ये 2014 का है, शायद 15 अगस्त हम लोग मना रहे थे। और ये मेरा प्रोग्राम 2014 का, जब मैं 26 जनवरी को बच्चों को स्टेडियम लेके गई थी। तो ये मेरा बच्चा पहले पैर से नहीं चलता था, आज इसने 10वीं 11वीं की मतलब पास हो गया, बहुत खुशी की बात है। ये मेरे बच्चे में पिलाने खेलने के लिए लेके गई थी गेम में, ये राज्य स्तर पर खेल के आए थे हमारे बच्चे। ये मेरा पहला प्रोग्राम है विश्व विकलांग दिवस का, ये 2014 का ही मानो आप। उस टाइम एक छोटे से भवन में मैं प्रोग्राम चला रहे थे किराए के भवन में। तो वहां पे ये छोटे छोटे बच्चे थे, आज ये बच्चे कॉलेज में चले गए हैं। ये जैसे हम लोग होली मनाते हैं, ये फिर नेचर पार्क इनको लेके जाते हैं। ये 15 अगस्त का उसका प्रोग्राम हमारा है। हर साल हमारे बच्चे प्रोग्राम करवाते हैं। ये फिर मुझे राज्य स्तर पे सम्मानित, हमारी संस्था को सम्मानित किया था, क्योंकि मेरा काम देख के उन्होंने सम्मानित किया। और विश्व विकलांग दिवस पे मुझे सम्मानित हुआ था, 2016 में मैं सम्मानित हो गई थी। बाकी प्रशासन का मेरे साथ बहुत सहयोग रहा है।
मेरी अच्छी रिपोर्ट भेजी है समाज कल्याण अधिकारियों ने, जिससे मेरी समाज मतलब मेरी रिपोर्ट अच्छी गई, तो वहां से हमें मेरे अनुदान की फाइल पास हो गई थी। और वो उस टाइम मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। नहीं तो आपको पता है कि ये ऐसी संस्थाएं चलाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, और एकदम निःशुल्क स्कूल है। बच्चों पे आज आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो कि भाई आपसे कुछ लिया जाता नहीं, एकदम निःशुल्क है। फिर सरकार ने मुझे अनुदान देना शुरू किया, उसी अनुदान से मैं भागों में मैं टीचर्स को बांटती हूँ, किराए को बांटती हूँ, बच्चों के लिए स्टेशनरी लेके आती हूँ, जो भी सामान चाहे उसी से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज आप उन पेरेंट्स से पूछो कि उस बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। हर बच्चे में इंप्रूवमेंट है। आप 6 महीने बाद उस बच्चे को आप खुद आके देखो कि वो बच्चा कैसे नाच रहा था और आज वो बच्चा खुद से खाना खा रहा है। ये एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि मेरा बच्चा खुद से खाना खाने लगा, खुद से टॉयलेट जाने लगा। नहीं तो इन बच्चों को कुछ पता नहीं रहता, बैठे बैठे ही मतलब टॉयलेट कर देते हैं, पोटी कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने ये ज्ञान देना शुरू किया है कि आप एक जगह बैठो और एक जगह खाना खाओ। किसी बच्चे को तो एक बच्चा आया था, उसको तो कभी उसको पता ही नहीं था कि रोटी तोड़ते भी हैं क्या, सीधा उसके मुंह में दिया था। पहले हमने रोटी टच करवाई, फिर उससे तुड़वाई, फिर उसके मुंह तक हाथ गया। आज वो बच्चा आराम से खाना खा रहा है। बाकी जितनी भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये मेरी मतलब हर प्रोग्राम में मेरे को बुलाना चाहते हैं। चूरू वासी अभी मुझे जानने लग गए हैं, वो चाहते हैं कि मैम आप अच्छा काम कर रहे हो, हमारे प्रोग्राम में आइए। ये हमारे समाज कल्याण सप्ताह मनाया जाता है, उसमें समापन हमारे स्कूल में ही होता है। अर्चना मैम थी, कलेक्टर साहब मैम थी, वो आए थे। और हर साल ये समापन हमारे स्कूल में ही होता है। दिव्यांग बच्चों का सप्ताह मनाया जाता है, तो ये उधर ही होता है। और बाकी तो हमारा जो भी रूटीन रहता है वो एक नॉर्मल स्कूल का जो टाइम रहता है वो इसी स्कूल का टाइम है। छुट्टियां हैं तो छुट्टियां हैं, और संडे है तो संडे है। बच्चे गर्मियों में 8 बजे से लेके 1 बजे तक आते हैं, और सर्दियों में बच्चे 10 बजे से लेके 3 बजे तक आते हैं। बाकी इनका ब्रेक टाइम होता है। जो भी अपना नॉर्मल स्कूलों का टाइम टेबल है वो ये टाइम टेबल हमारा चलता है। कोई त्योहार है तो छुट्टी हो गई, त्योहार के बारे में इन बच्चों को बताते हैं। हर त्योहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, बच्चों से दीपक जलवाते हैं। होली मनाएंगे तो होली पे रंग लगाते हैं सब बच्चों के। एक एक त्योहार के बारे में इन्हें हम हर बच्चे से, मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चा इस त्योहार के बारे में जाने। तो बच्चे काफी जान भी जाते हैं, पुराने बच्चे तो उनके पता भी चल जाता है कि ये त्योहार ऐसे मनाएंगे। और जो भी बसंत पंचमी आई तो हमने सरस्वती माता की पूजा करवाई, गणेश चतुर्थी आई तो हमने गणेश जी, यहाँ पे एक बच्चे को गणेश जी भी बनाया, और वो बच्चों ने मतलब उस चीज को समझने की कोशिश किया। और बसंत पंचमी आई तो सब बच्चों ने मतलब पीले रिबन बांधे और सरस्वती माता की पूजा करी और उसके बारे में बताया। ईद आती है तो भी हम इन बच्चों से अपने उस त्योहार के बारे में बताते हैं, ताकि सभी लोग भाईचारे से रहें। और बच्चे हैं ये तो अपना अपना त्योहार, अभी ईद आएगी तो ये सब बच्चे आपस में मिलेंगे भी, बात भी करेंगे। अभी होली आएगी तो हम इन बच्चों को रंग लगवाएंगे, तो सब बच्चों को अच्छा लगता है। और ये तो आपको पता ही है, हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब लोग मिलके रहें। और ये तो दिव्यांग बच्चे हैं, इनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि हम अलग अलग हैं। तो हम यही शिक्षा देते हैं कि बेटा तुम एक ही हो, और मिलके अपनी अपनी पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, और कुछ ना कुछ करो, अपने पैरों पे खड़े हो। ताकि मेरे पास अभी देखो HI के मुख्य बधिर बच्चे हैं, तो 12वीं कर ली, किसी ने 10वीं कर ली, 2-3 लड़कियों ने 12वीं करके चली। चाहती हूँ कि दिव्यांग बच्चों के लिए हमने क्या क्या सुविधाएं कर रखी हैं, जो भी इनको चाहिए वो सारी। आइए आप लोग देखिए, जैसे ये नोटिस बोर्ड है, इस पे भी जैसे मान लो अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो ये एग्जाम का वो लगा दिया। इस पे भी हमने हर, जैसे ये मान लो 10वीं का है, 12वीं का है, एग्जाम टाइम टेबल लगा दिया ताकि बच्चा देख पाए और ये अपना कवर कर सके। बच्चा भूल भी जाता है तो इस चीज को देख लेता है। मुख्य बधिर बच्चों की क्लास है, ये आपने अंदर से देखी थी अभी। इसमें सारे मुख्य बधिर बच्चे पढ़ते हैं और मुख्य बधिर टीचर है। ये हमारा पूरा हॉल है, जैसे इसमें प्रार्थना होती है, योगा होता है, जो भी एक्टिविटी करवाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है छोटा मोटा, वो भी हम इधर ही कर लेते हैं। और ये हमारा स्टाफ रूम है, ताकि स्टाफ में कोई दिक्कत ना हो। कोई बाहर से भी आता है तो वो हमारे साथ ही खाना खा के भी जाते हैं। ये देखिए, ये पूरी बड़ी टेबल बना रखी है, और इस पे चारों तरफ जो भी हमारे बच्चों को खाना खिलाने आता है, मैं उसको उनके साथ ही हम लोग खाना खाते हैं। तो ये स्टाफ रूम के लिए सुविधा दे रखी है, बाहर से आते हैं वो खाना खा के जाते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसा खाना खिला रहे हैं और कैसे बच्चे भी खा रहे हैं। ये पूरा बच्चों का ही है। यहाँ पे सुबह सुबह जैसे खाना खाना हुआ, प्रेयर हुआ, खूब जो ग्रुप एक्टिविटी करवाते हैं हम लोग,
अभी गुरुवार को हम ग्रुप एक्टिविटी करवाते हैं, उसमें सभी बच्चों को एक साथ बिठा के हम लोग पेंटिंग करवाते हैं, ब्लॉक पेंटिंग करवाते हैं, दिया पेंटिंग करवाते हैं, कोई भी पेपर से कुछ बनवाते हैं, तो वो सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के करते हैं। उसमें कोई छोटा बड़ा बच्चा नहीं रहता है। जो बच्चा नहीं करता है उसको मतलब उसको भी कोशिश करते हैं कि कम से कम कुछ तो पकड़े। ये आगे ये बच्चों के लिए अंदर ही टॉयलेट बना रखा है। इसमें बच्चे ऐसे साइड इसके अंदर इसलिए बनाया है कि देखो दोनों तरफ ये गेट हमने इस तरह से बनाया है, कोई बच्चा अचानक से बाहर ना चला जाए, क्योंकि ये दिव्यांग बच्चे इनको पता नहीं है कि किस साइड निकल जाएंगे। ये टॉयलेट अंदर बना रखे हमने। इसके अंदर मतलब एक बच्चा यहाँ बैठा रहता है और वो उसको बच्चे को टॉयलेट करवा के आराम से बाहर ले जाता है। उसके बाद में ये हमारी क्लासेज हैं। इसमें ये नॉर्मल बच्चों की तरह क्लास बनाई हुई है। इसमें प्रॉपर पेंटिंग करवा रखा है और नॉर्मल बच्चे जैसे पढ़ते हैं वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि बच्चे वैसे पढ़ाई करें। बच्चे क्या है कि छोटे बच्चों की क्लास है और उसमें देखो ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो उस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ता, दिव्यांग है, तो ये इस तरीके से हमें DLM बना के और ये बच्चे को देखो इसमें आराम से बच्चा घुमाते, बच्चे का हाथ काम नहीं कर रहा फिर भी बच्चा घुमा देता है। तो इस टाइप के हमने ये बना रखे हैं और इसी से हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे के बैलेंस बनाने के लिए है, बच्चे खेलने के लिए है। उसके बाद में ये बताने के बाद में ये नंबर्स आ जाते हैं। फिर देखो ये नंबर आ गए, बच्चा ने पहले उससे सीखा, फिर बच्चा इस पे चलाएगा पेंसिल, ये देखो आराम से ऐसे, ताकि वो कुछ तो सीखे अपने हिसाब से। ये दिव्यांग बच्चों की स्कूल है, तो देखिए व्हील चेयर रखी हुई है, क्योंकि जब बच्चा शुरू में आता तो नहीं चढ़ पाता है। ये हमारा इधर स्टाफ का टॉयलेट है, अंदर एक स्टोर रूम बना रखा है एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए और एक स्टाफ का टॉयलेट है यहाँ पे। और ये व्हील चेयर, ये चेयर सारी यहाँ रखी हुई है। एक चेयर हमारे गेट के ऊपर रहती है कि कोई बच्चा अचानक से आए तो उस पे आराम से आ सकता है। ये कुछ सामान रखने के लिए, जैसे इन बच्चों के लिए अलग अलग रखना पड़ता है, तो हमने ऐसी अलमारी बनवा रखी है। ये देखिए इनमें कुछ लॉक लगा रखा कि बच्चा कोई सामान ना निकाल ले। ये देखिए इसमें बच्चों के TLM है, इसमें बच्चों का सामान है। ये देखिए ये इन बच्चों का ही सामान है, तो इनको अलग अलग रखा हुआ है। ये देखिए इनके अलग अलग गेट। ये एक टीचर का है लॉकर, अपने बच्चे का सामान रख के गई है बराबर। ये इस तरीके से अलमारी मेरी बनवाई हुई है ताकि हर टीचर अपना सामान अलग अलग रख सके। ये सब हैं, ये देखिए ये सभी बच्चों का रिकॉर्ड है। इसमें लॉक लगा रखा है, इसमें इम्पोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट रखे हैं। ये अलमारियां भी मैंने मतलब किसी ने दी तो मैंने उनको बताया कि इस तरीके से अलमारी बनाओ। और ये बच्चों का रैक है, यहाँ पे सभी बच्चे जूते निकालते हैं, कोई बच्चा अपने बाहर नहीं लेके जाता। यही आगे ये हमारी क्लासेज हैं। केयर ग्रुप की क्लास हो गई, फिर ये संसाधन कक्ष हो गया। चारों तरफ ये रैंप लगवाया क्योंकि दिव्यांग बच्चों के साथ रैंप की बहुत जरूरत रहती है। अगर सीढ़ी नहीं हो तो भी काम चल जाता है, लेकिन रैंप बहुत जरूरी है। ये रैंप के बाद में हमने छोटा सा एक गार्डन बनाया, सेंसोरी गार्डन बनाया है। तो इसमें आप देखोगे कि बच्चे आराम से नीचे से फुटबॉल वगैरह खेल सकते हैं। इसे जाल लगा दिया। और ये इस गार्डन की ये खास बात है कि बच्चा बजरी के बारे में जाने, अपने पैर बजरी में रखे, फिर मिट्टी में रखे, फिर कंक्रीट पे रखे, फिर ये थेरेपी करने के लिए कुछ ये जो रहते हैं बच्चे के मतलब पैर में, उसको महसूस होना चाहिए हम कहाँ चल रहे हैं। फिर हमने ये थोड़ा सा बच्चे को कुछ गेम वगैरह कराने के लिए, ताकि यहाँ बच्चा आए तो बोर नहीं हो। तो इसमें हमने जैसे इस कलर की बाल्टी लगाई है, ये बाल्टियां हमने यूज करी है क्योंकि, और बाल्टी के नीचे से होल लगाया है। तो बच्चे को बोलेंगे कि वो लाल रंग की बाल्टी में लाल रंग की बॉल डालो और हरे रंग की में हरे रंग की डालो, ताकि बच्चा वो रंग भी पहचान जाए। और हमारे बेसिक में 4 कलर रहते हैं और ये बॉल बच्चा डालेगा, पहले इसमें डलवाएं फिर इसमें डलवाएं, ताकि बच्चे का ध्यान एकदम जाए और वो बॉल एकदम नीचे से आए। ये बाल्टी नीचे से कटवा रखी है मैंने। उसके बाद में ये पाइपें हैं कुछ हमारी, इन पाइपों के अंदर भी मैचिंग करवाने का सारा काम है। फिर यहाँ से जैसे ये कुछ पाइप खराब थी तो इसको मैंने ऐसे यूज किया, बच्चे से वहां से बोलेंगे तो वो बॉल वहां डालेगा, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ। ये इस टाइप का पार्क बना और इस पे हम लोग बच्चे को पक्का चलवाते हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत घबराते हैं, डरते हैं। तो ये बच्चा इस पे नंगे पांव चलेगा ना तो उसके वो चुभन सी होकर एक अलग थेरेपी हो जाएगी।
इसीलिए मैंने ये सोच समझ के ये पार्क बनाया हमने। जगह कम है लेकिन ये पार्क बहुत अच्छे से, मतलब हर क्लास को दिन में आधी घंटा 1 घंटा जरूर लेके आते हैं, चाहे छोटी क्लास हो चाहे बड़ी क्लास हो। ये हमने संसाधन कक्ष बना रखा है। इसमें जो बच्चा नया आता रुकता नहीं है, इसमें सिर्फ 1-2 ही बच्चे आ सकते हैं। ये देखिए अंदर, और इसके अंदर हमने टॉयलेट बाथरूम भी बना रखे हैं ताकि उस बच्चे का यहाँ मन लग जाए। और धीरे धीरे उस बच्चे को हम ये चाहते हैं कि ये एक्टिविटी करे। इसमें एक बच्चा रहता है, एक टीचर रहती है, और उस बच्चे से हम लोग शुरू में जैसे उसका मन नहीं लग रहा है, हाइपर हो गया, तो इस टाइप की मशीनें रखते हैं, उस बच्चे के ऐसे एक्सरसाइज करते हैं ताकि बच्चा घबराए नहीं, उसका मन लगा रहे। फिर ये इस टाइप के ब्रश आते हैं, इससे हम लोग जैसे स्पीच थेरेपी वगैरह कराते हैं तो उस बच्चे को फील करवाते हैं ताकि वो मतलब भागे नहीं, रुकने की कोशिश करे। और इस टाइप के ये हम लोग ये रखे हुए हैं कि ताकि बच्चे को बटनिंग का आ जाए। ये देखो, ये इसके बटन ये बच्चे चैन लगाना सीख जाते हैं। ये सब बच्चों के लिए रखे हुए हैं। पहले हम लोग हाथ से बनाते थे, फिर हमें ये मिला है, MR किट मिला था, तो उसके अंदर ये चीजें हैं। देखिए, बच्चे को चैन लगाना सिखाना है, जो भी सिखाते हैं वो ऐसे इसे सिखाते हैं। ये बटनिंग का सिखाते हैं क्योंकि इन बच्चों को हमें हर चीज सिखानी पड़ती है। हम नॉर्मल आदमी को, आप कभी भी कोई नॉर्मल बच्चे को बटन लगाना नहीं सिखाते, लेकिन इन्हें हमें सिखाना पड़ता है। पहले बड़े बटन लगवाएंगे, फिर छोटे लगवाएंगे, फिर छोटे लगवाएंगे, फिर अपनी शर्ट के ऊपर प्रॉपर जो बटन लगता है वो बच्चा बंद करना खोलना सीख जाता है। और इसमें जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं टिक पाते हैं, उसको ये इस टाइप के ये टूल्स रखते हैं कलर के साथ। देखिए, इसमें भी आपने देखा येलो, ग्रीन, ये रेड और ब्लू कलर है। बेसिक में हम लोग ये 4 कलर बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी इसमें जो भी है, मान लो ये चिपकाने का है, ये देखो इसमें चुम्बक लगाई हुई है, तो ये बच्चा को बोलेंगे ए लगाओ तो ए लगा देता है, क्योंकि इनके हिसाब से ही ये नॉर्मल बच्चे के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन इन बच्चों के लिए जरूरत है इस चीज की। उसके बाद मान लो ये चीजें हैं तो बच्चे को नहीं पता है, तो ये हम लोग निकाल के दे देते हैं कि इसमें ये डालो, एप्पल डालो, ये डालो, तो ये बच्चा अपनी एक्टिविटी करेगा। ये देखो, नॉर्मल बच्चे को आपने प्ले स्कूल में सिखा दिया, लेकिन दिव्यांग बच्चों को ये 15 साल का तो भी उसको सिखाना पड़ेगा ये, क्योंकि उसे इस चीज का नॉलेज नहीं है। उसके बाद में कलर का आ जाता है, ये निकाल के रख देते हैं कि रखो। फिर ये जो स्लेट है ये भी स्पेशल है, देखिए इसमें 1 है, फिर 2 है, कई तरीके हमें अपनाने पड़ते हैं। कि फिर ये कई बच्चों के हाथ काम नहीं करते, देखो उसमें ये थेरेपी है, उसको हम 10-10 मिनट करने के लिए बोलते हैं ताकि बच्चे का से मतलब पकड़ मजबूत हो जाए। तो इसके लिए ये रखते हैं, अपने से भी नहीं हो रहा, वो बच्चा धीरे 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 करने लग जाता है। ये है, फिर उसको ऐसे ऐसे करने के लिए, थेरेपी टाइप करने के लिए ये सब चीजें रखनी पड़ती है। घड़ी रखी है तो बच्चे के लिए टाइम जरूरी है, आप कितने बजे कहाँ जाना है, इससे हम टाइम सिखाते हैं। हर बच्चे को टाइम सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो बड़े हो गए, देखने में बड़े हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कितना टाइम क्या हो गया। इसलिए घड़ी के पुरानी घड़ियां हम लोग इकट्ठी करते हैं, एक एक बच्चे को सुई, ये सुई है, ये 1 है, ये 2 है, क्योंकि घड़ी का है। फिर ये नाप तोल का है, वजन का है, बच्चे को नापना सिखाते हैं इनसे। हर चीज इनको जरूरी है सिखानी। सेंटर है, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, प्रशिक्षण जहाँ पे हम देते हैं। 18 साल के बाद नॉर्मल बच्चा कॉलेज में जाता है और दिव्यांग बच्चे प्रशिक्षण केंद्र में आते हैं। तो ये हम ये चाहते हैं कि वो बच्चा कुछ काम सीख जाए। तो आप अंदर से देखिए, इस रूम में ये दिवाली के टाइम ये इन बच्चों से ये बनवाते हैं हम लोग। ये मैं खाली मटके ऐसे मंगवाती हूँ और फिर ये बच्चे कलर करते हैं, और ये दिवाली पे हम लोग स्टॉल भी लगाते हैं और इनके यही पैकिंग करते हैं और यही बनाते हैं। उसके बाद में दिवाली पे ये हो गया, उसके बाद में ये जो मान लो आजकल प्लास्टिक के बैग बंद हो रहे हैं, तो ये इस टाइप के बैग बनवाते हैं हम लोग, ताकि बच्चा आराम से अपना कमा सकता है। फिर इस टाइप की इंडिया मुझे बहुत पसंद है, ये बच्चों ने बनाई हुई है। ये लड़कियों को मतलब सुई धागा देके पिरोना सिखा देते हैं, और लड़कियां बनाती हैं आराम से। फिर हम ये वेस्ट मटेरियल का कुछ बनाते हैं, तो जैसे मान लो ये चूड़ियां हो गई, हम लोग फेंक देते हैं चूड़ियों को, हमने ऐसे यूज कर रखा है। ये देखिए, ये इनसे एक एक बच्चे से ये तैयार करवाते हैं, फिर इसको चिपका देते हैं और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, ताकि खर्चा भी ज्यादा ना लगे और ये बच्चे को सीख भी जाए उस चीज से। बाकी बड़ा बच्चा तो हम प्रेस करना भी सिखाते हैं, भी प्रेस से अपना काम कैसे करे, खाना बनाना तक सिखाते हैं, सब्जियां कटवाते हैं। फिर इस टाइप में ये वो इनका सेंटर बनाया हुआ है, सिलाई का रहता है 2 दिन। 2 दिन ये
लिफाफे बनाते हैं, जैसे अखबार है तो ये बच्चे लिफाफे बना लेते हैं आराम से ये मतलब अखबार यूज करके काफी लिफाफे मैंने सेल भी किए हैं और ये बच्चे बना लेते हैं। अगर इनको रोज एक चीज सिखाएंगे तो ये ट्रेनिंग सेंटर हमारा शुरू हो जाता है 17 साल से। 16-17 साल का बच्चा जैसे होता है ना, उसे हम काम सिखाना शुरू कर देते हैं। अगर माँ बाप चाहें तो पेपर प्लेट बनाने की मशीन भी है मेरे पास, उससे वो पेपर बनाते हैं, अखबार ये लिफाफे बनवा देते हैं, फिर ये दिया पेंटिंग करवा देते हैं। काफी काम उनको हम सिखा देते हैं। ये वजन करने का है, मैंने थोड़ी साबुनें बनाई थी, बच्चों को साबुन बनाने सिखाई थी और काफी इंटरेस्ट के साथ बच्चों ने बनाई भी और हम लोग यूज भी कर रहे हैं। ये मटेरियल मंगवा के मैंने और बच्चों ने बनाई थी साबुनें। जैसे कंप्यूटर लैब बनाई है मैंने, दिव्यांग बच्चों के लिए 3-4 कंप्यूटर रखे हैं और जो मुख्य बधिर बच्चे हैं वो आके यहाँ पे कंप्यूटर प्रैक्टिस करते हैं। आज के टाइम में आपको पता है कंप्यूटर के बगैर कुछ नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर बेसिक तो सीख ही जाए कम से कम। तो बच्चे आते हैं यहाँ पे और जो मुख्य बधिर बच्चे हैं वो आराम से कवर करते हैं और उनको इंटरेस्ट भी रहता है इन चीजों का। ये रूम हमने एक ऐसे एक्स्ट्रा बना रखा है कि इसमें 5-6 बच्चे आ जाएं और अपनी मन की मर्जी से इसके अंदर कुछ भी डाल लें। जैसे ये बोतलें रखे हुए हैं, इसके अंदर हम बच्चों से ये डलवाते हैं ताकि बच्चे को काम भी मिल जाए और बच्चा इधर उधर भागे नहीं। इस टाइप से ये जो चीजें हम लोग फेंक देते हैं ना, ये इन बच्चों के लिए बहुत यूज आती हैं। और बच्चे अपने ये रिंग से गेम करते हैं, यहाँ पे एक टावल रखते हैं, ये हमारे मतलब बहुत जरूरी है इन बच्चों के लिए। इनका ही सामान है अपने इसमें। इस रूम में 4-5 बच्चे आएंगे और अपना मटेरियल उठा के आराम से खेलेंगे। खास व्यवस्था है बच्चों के लिए भोजन, और भोजन की भी मैंने एक अलग तरीके से शुरू किया, क्योंकि शुरू में क्या होता था कि कुछ बच्चे बिस्किट लेके आते, कुछ चपाती लेके आते, तो कुछ उसकी तरफ देखते रहते थे, क्योंकि दिव्यांग बच्चे को ये नहीं पता है, वो भी चाहता कि मैं कुछ खाऊं। तो मैंने एक दिन ऐसे डिसाइड किया कि मैं इन बच्चों को खिचड़ी और दलिया, नमकीन चावल, सूजी का उपमा, चिड़वा, ये सब मैं इनको खिलाती हूँ। और अभी आप देखिए आज हमने नमकीन चावल बनाए हैं और बहुत ही अच्छे मतलब चूल्हे पे बनाया जाता है। और इसके अंदर आप देख लो सब्जी भी डाली हुई है, आलू डाले, टमाटर डाले, प्याज डाले। ये बच्चे एकदम मतलब गर्मा गर्म खाते हैं। जब शुरू में बच्चा आता है तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं हमारा बच्चा तो गुड़ का मतलब दलिया नहीं खाएगा, लेकिन वो बच्चा गुड़ का दलिया इतने अच्छे से खाता है। मैं वीडियो बना के उनके घर वालों तक भेजती हूँ तो बोलते हैं ये तो मैडम घर पे तो खाता ही नहीं है, लेकिन गुड़ का दलिया कोई बनाता ही नहीं है और हमारे बच्चे खूब चाट के खाते हैं। तो आज ये नमकीन चावल बने थे और हम लोग खुद ही बनाते हैं, लगभग तो मैं ही बनाती हूँ सुबह सुबह, और बाकी बाहर से भी कभी कभार खाना आ जाता है, बाकी घर पे बनाते हैं। बाकी हमारे पास ये संतोष है, ये खूब बच्चों की केयर करती है, खूब बच्चों का ध्यान रखती है, सफाई का पूरा काम यही करती है और 2 बच्चों को मतलब काम भी सिखा रही है फिलहाल। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये अच्छे से उस बच्चों को तैयार कर दे, तो अभी तो 2-2 हज़ार में दे रही हूँ उनको सफाई के, बाद में जो अच्छे सीख जाएंगे तो हम उनको कहीं काम पे लगा देंगे, ताकि बच्चा अपने परिवार पे बोझ ना बने और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और जब इनको मैं जब तनख्वाह देती हूँ ना 1000 से 2000 रुपए, तो ये इनके चेहरे पे इतनी अच्छी खुशी मिलती है कि आप सोच नहीं सकते। तो हम लोग चाहते हैं कि हाँ ये बच्चे बड़े हो गए, 20 साल का हो गए, ये काम करता है, संतोष के साथ हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसको बोल रखा कि इन बच्चों से प्यार से काम कराया कर। तो अभी तो इसके साथ कर रहे हैं, कल ना वो बड़े हो गए, मान 2 साल बाद बच्चा खुद भी कर सकता कहीं भी। तो हमारी ये है कि बच्चों को स्वावलंबी बनाए, कौशल सिखाएं, बच्चे अपना पैरों पे खड़ा रहे, ये परिवार पे बोझ ना बने, यही हमारा टारगेट है। नहीं पढ़ाई लिखाई कर सकता तो परिवार पे बोझ ना बने, अपना पेट। सब लोगों ने ये स्कूल देख लिया है और हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी दिव्यांग बच्चा इधर कहीं भी आपको दिखाई दे, ऐसा नहीं है कि चूरू से बाहर भी अगर आपको दिव्यांग बच्चा दिखाई दे तो वो हमारा जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करें। और सुबह आप स्कूल के टाइम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप आओ, फोन के बजाय आप स्कूल को आके देखो, हर बच्चे के बारे में आप जानो कि इस बच्चे में क्या समस्या थी और आज ये बच्चा कैसा हो गया है। तो अपने बच्चे को जरिया मतलब एक बच्चे को लेके आने से पहले आप विजिट करो पूरा, और एक एक बच्चे के बारे में हमसे पूछो कि इस बच्चे ने क्या सीखा आपसे। तो हम ये चाहते हैं कि दिव्यांग बच्चा कोई भी किसी से कम नहीं है, अगर उसको सही प्लेटफॉर्म मिले तो दिव्यांग बच्चा कम नहीं है, हमसे अच्छे हैं ये लोग। और सभी लोग बताएं, और जो भी दिव्यांग आए उसके लिए यहाँ पे रहने की, खाने की सारी सुविधाएं हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम उस बच्चे को जरूर अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करेंगे। सो धन्यवाद।